डियर फ्रेंड, दिस इज अंशुल शर्मा और आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर की थर्ड वीडियो यानी पार्ट 3 साइंस की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित को घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। आपको दे क्या रहा है, वायु दे दी, चिमनी का धुआं दे दिया, शहद दे दिया यानी हनी, और जल, चौक, रुई यानी कॉटन और लोहा। अब आपसे क्या कह रहा है वो कि ये जो जितने भी पदार्थ दिए हैं उसने, तो सारे पदार्थों को आपको घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए आइए उससे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर घनत्व किसे कहते हैं। सिंपल, आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, मतलब उसमें वायु दी थी, चिमनी का धुआं, शहद, सब कुछ पदार्थ था। तो यहाँ पे हम सिंपल चीज देखेंगे कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणुओं के द्वारा घेरी गई जो जगह है उसे आयतन कहते हैं, तो इसलिए ये जितनी जगह है वो आयतन होगी। इसका ये आयतन है, इसका ये आयतन है। अब आप सिंपल इतना देखिएगा कि इसमें कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें परमाणु बिल्कुल पास पास रखे हैं, ये वाला, इसमें बिल्कुल पास पास है। तो देखिए उतने ही आयतन में ज़्यादा परमाणु है तो ये ज़्यादा घना हो गया। कहने का अर्थ ये है, घनत्व को आप कैसे समझ सकते हैं कि अगर किसी की खोपड़ी में 10 बाल हैं और एक और लड़के की खोपड़ी में 2 बाल हैं, तो 10 बाल वाला खोपड़ी तो बराबर है, तो खोपड़ी जो बराबर है वो हो गया आयतन, और जिसके में 10 बाल हैं तो वो ज़्यादा है, तो वो वाले उसके घने हो गए, तो उसका घनत्व ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे आप देखिएगा इसका घनत्व सबसे ज़्यादा है, इसका घनत्व उससे कम है, और इसका घनत्व सबसे कम है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि एक अंक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही घनत्व कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे कितना द्रव्यमान है, मान लीजिए ये 1-1 किलो के गोले हैं, 1-1 किलो के परमाणु है। परमाणु वैसे बहुत छोटा होता है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो गोले जमाए हैं यहाँ पे 16 हैं, तो यहाँ पे 16 हैं, तो 1-1 किलो के हैं तो 16 किलो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे हैं 6 और यहाँ पे हैं केवल 3। तो आप मुझे एक बात बताइए, द्रव्यमान सबसे ज़्यादा किसमें हो गया? द्रव्यमान सबसे ज़्यादा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो जिसमें परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होगी उसका द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा। और घनापन या घनत्व निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, मैंने आपको जैसे डेफिनेशन बताई कि एक अंक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान का मतलब होता है वजन, और वजन में ग्रेविटेशनल फोर्स मिला देते हैं तो द्रव्यमान में ग्रेविटेशनल फोर्स मिला देते हैं तो वजन होता है। तो यहाँ पे आप इतना समझ लेना कि जो द्रव्यमान है ना वो वजन से संबंधित है, अगर आपको नहीं पता हो तो यहाँ पे द्रव्यमान 16 किलो इसका है, 6 किलो इसका है और 3 किलो इसका है, और आयतन सब में बराबर है। अब बराबर है तो मैं 1 मान लूँ, है ना, तो द्रव्यमान बटे आयतन लिख देता हूँ मैं, अभी तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो अब देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करूँ, हमको क्या चाहिए है, अरे भैया जो हमको पदार्थ दिए हैं उनका हमको घनत्व के बढ़ते क्रम में रखना है। मतलब ये कि पहले सबसे कम घनत्व वाला, फिर उससे ज़्यादा घनत्व वाला, फिर उससे ज़्यादा घनत्व वाला, फिर उससे ज़्यादा घनत्व वाला। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका घनत्व कितना है? हम देखेंगे उसमें भार कितना है और आयतन कितना है, और भार और आयतन का हम कंपैरिजन कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? घनत्व आ जाएगा। उनका हम द्रव्यमान और आयतन दोनों को कंपैरिजन कर देंगे, द्रव्यमान बटे आयतन कर देंगे, तो इसलिए आ जाएगा। अब हम सिंपली देखेंगे यहाँ पे कि इसका द्रव्यमान 16 है तो हमने लिख लिया यहाँ पे 16, और वजन कितना है यहाँ पे मान लेते हैं हम 1 को 2 मान लेते हैं, अभी सबका ही 2 रख देंगे अपन, तो 16 बटे 2 कितना आ जाएगा? 8। तो मतलब इसका घनत्व कितना आ गया? 8। इसका घनत्व देखते हैं तो इसका आएगा द्रव्यमान कितना है? 6, और इसका अपन आयतन लेंगे तो वही समान है आयतन, तो मतलब जो घेरी गई जगह है वो समान है। तो यहाँ पे 2, तो 6 बटे 2 कितना आ जाएगा? 3। तो इसका क्या आ गया? घनत्व 3। और इसका घनत्व अपन देखते हैं तो 3 बटे 2 तो आएगा 1.5। तो देखिए सबसे कम घनत्व इसका है सब, और इसके बाद इसका, फिर इसके बाद इसका, ये 8 सबसे ज्यादा है, फिर 3, फिर 1.5। तो देखिए घनत्व किस पे निर्भर करेगा कि परमाणु किसमें ज्यादा है, और जितने ज्यादा परमाणु होंगे भार भी उतना ज्यादा होगा, द्रव्यमान उतना ज्यादा होगा। तो घनत्व का मतलब होता है घनापन, और कोई वस्तु कितनी घनी है वो निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं और निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करेंगे। हम क्वेश्चन पर रिटर्न लौट के आ गए हैं। हमको क्या करना है कि इसमें घनत्व निकालना है। घनत्व आप समझ चुके हो, कोई वस्तु कितनी घनी है, कोई पदार्थ कितना घना है, वही उसका घनत्व कहलाता है। तो देखिए अब अपन को क्या करना है, घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में रखना है चीज़ों को, मतलब कि सबसे पहले कम घनत्व वाला देखना है। तो आप खुद दिमाग लगाइए इसमें कि चिमनी का धुआं जो होता है उसमें कुछ ना कुछ कार्बन की मात्रा होगी, तो इसलिए वायु से तो इसका घनत्व ज़्यादा होगा। तो सबसे कम घनत्व इसमें किसका दिख रहा है मुझे? तो भाई वायु का दिख रहा है, इसलिए मैं नंबर 1 पर लिख लूंगा वायु। फिर मेरे को क्या दिख रहा है? चिमनी का धुआं जो वायु से थोड़ा सा ज़्यादा घना होता है, इसलिए नंबर 2 पर मैं इसको रख दूंगा। फिर देखिए शहद, लोहा, रुई, चौक, जल, ये सारे की सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम इसमें से देखेंगे तो क्या आएगा? रुई। तो मैं 3 नंबर पे, चूंकि रुई जो है वो ठोस नहीं है, द्रव नहीं है, और चिमनी के धुआं से थोड़ा सा ज़्यादा घनत्व होता है, रुई का, तो मैंने रख दिया। फिर चौथे नंबर पे मैं रखूंगा जल को, 5वें नंबर पे मैं जल से गाढ़ा जो होता है शहद होता है, तो 5वें नंबर पे मैं शहद को रखूंगा। फिर ये ठोस हैं 2, तो देखिए ठोसों में भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन घना है। 2 ठोस भी, एक ठोस कम घना हो सकता है, एक ज़्यादा हो सकता है। द्रव में भी अगर 3 तरह के द्रव हैं तो अपन उसमें घनत्व भी अलग अलग हो सकता है उनका। तो ठीक है, 5 नंबर पर शहद हो गया, 6 नंबर पर चौक रख देंगे, और 7 नंबर पर लोहा। इसका आंसर ये लिख लेना। ये वीडियो छोटी छोटी बन रही है लेकिन समझ में आपको पूरा आ जाएगा। अगर आप 9th क्लास में, अब आपको और डिटेल में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन यार वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप चैप्टर्स को, एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको 70-80 वीडियो देखनी पड़ेंगी, इसलिए मैं इतना ही और भी डिटेल में समझा सकता हूँ। अगर लगे तो फिर मेरे को कमेंट में बता देना, मैं और डिटेल में समझाऊंगा।